हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आज का वेबिनार हमारा संजय एचडीएफसी के प्रोडक्ट के बारे में है। फॉर दैट वी हैव सुन्नी विद अस, मंगेश विल आल्सो जॉइन। मैं थोड़ा सा आपको शुरू करने से पहले इस प्रोडक्ट के सुन्नी एंड मंगेश के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। तो सुन्नी इज अ प्रोफेशनल इन लर्निंग एंड डेवलपमेंट। शी हैज एन एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री एंड उनको बहुत सारे प्रोडक्ट्स की नॉलेज है, बट संजय प्लस इज हर फोर्टे. And she's the one who is going to drive today's session, and I believe it will be really helpful for everyone over here with us. Mangesh के बारे में थोड़ा सा बताते हुए, Mangesh he represents the e-commerce and the digital learning section of HDFC, and उनका भी experience बहुत extensive है insurance industry के अंदर. I believe he'll join us in a couple of minutes. But without taking much of your time, let's start with the webinar. I'll request Sunni to take over and explain the users about the product and a little about herself as well. Sunni? Thank you so much, Sadia. And good morning, everyone. जैसे सादिया ने बताया तो I am with HDFC Life working with L&D team, and I have for about total 12 years of experience. And now coming back to agenda topic, so yes, because I'm part of L&D, so I have good knowledge on different products. And आज का जो हम बात करने वाले हैं तो that will be specific to संचय प्लस. तो संचय प्लस को हम डिस्कस करेंगे कि अभी क्या रिसेंट चेंजेस इसमें आए हैं और क्यों हम ये प्रोडक्ट अगर हम कस्टमर को सजेस्ट कर रहे हैं, पिच कर रहे हैं, तो किस तरीके से कर सकते हैं, क्या बातें हम उनको मेंशन कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं. तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस प्लान. एंड बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, लेट मी क्विकली शेयर माई स्क्रीन. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट संचय प्लस. तो बिफोर आई टॉक अबाउट कि प्लान काम कैसे करता है, क्या इसमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं कि अगर हम संचय प्लस की बात कर रहे हैं, कस्टमर्स को ये प्लान हम देना चाह रहे हैं, तो उसकी रीजनिंग क्या होनी चाहिए, क्या ऐसे मेन पॉइंट्स हैं जिसपे हमें संचय प्लस को लेकर बात करनी चाहिए कस्टमर से. तो अगर मैं बात करूं अभी जो ये लास्ट ईयर गया या करंटली अगर मैं सिचुएशन की बात करूं, तो जो मेजर हमारे कस्टमर्स होंगे उनका इंटरेस्ट किस में रहता है. जब वो सेविंग की बात करते हैं या कोई भी रिटर्न की बात करते हैं, तो एक फर्स्ट पॉइंट जो उनके दिमाग में आता है वो क्या होता है कि गारंटेड रिटर्न चाहिए, कोई रिस्क नहीं चाहिए उनको, कोई रिस्क फ्री सेविंग की तरफ उनका इंटरेस्ट रहता है कि कोई ऐसा प्लान बताओ जिसमें फुली गारंटीड हो, कोई रिस्क ना हो. और मेन पॉइंट जब हम संचय प्लस की बात कर रहे हैं तो फुली गारंटीड तो ये है ही है. देयर इज नो रिस्क एट ऑल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस प्लान. तो इससे क्या होता है, एक तो फुली गारंटीड हो गया. उसके अलावा जब हम फुली गारंटीड की बात कर रहे हैं तो व्हाट डज इट मीन कि जो आज हम उनको रिटर्न बोल रहे हैं, जो आज जब वो लेंगे इस प्लान को, तो जो भी रिटर्न उनको ऑफर की जाएगी, तो लॉन्ग टर्म में चाहे वो जो भी पॉलिसी टर्म ले, चाहे दैट इज 20-40 ईयर्स, तो क्या होगी वो रिटर्न जब भी उनको मैच्योरिटी मिलेगी, जो आज हम बोल रहे हैं वही मैच्योरिटी उनको 10-20 जितने सालों के बाद भी वो लेंगे, दैट विल बी गारंटीड फ्रॉम द डे वन. एंड जब मैं गारंटी की बात कर रही हूँ, व्हाट डज इट मीन कि इस प्रोडक्ट का, इस प्लान का कोई मार्केट से लिंक नहीं है कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है उसके बेसिस पे रिटर्न आएगी, या फिर कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कंपनी का सरप्लस क्या है, तो नो रिलेशन विद दैट. तो व्हाट डज इट मीन, टोटली गारंटेड. तो जिससे क्या मतलब है कि अनसर्टिनिटी जो है वो फुली हम इसको अवॉइड कर सकते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट संचय प्लस प्लान. तो ये अट्रैक्ट करेगा जब हम कस्टमर को गारंटी प्लान की बात करेंगे. अब उसके अलावा क्या, एक तो हमने गारंटी की बात कर ली कि फुली गारंटीड प्लान है, और क्या बातें हैं जो हम इस प्लान के बारे में कस्टमर से कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं. तो उसके अलावा बात की जाए तो कस्टमर्स काफी इंटरेस्टेड रहते हैं. जैसे अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड भी चल रहा है, तो कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे कस्टमर टैक्स बेनिफिट को लेकर भी चल रहे होते हैं कि अभी टैक्स बेनिफिट क्या है इस प्लान में. तो टैक्स बेनिफिट की मैं बात करूं तो 80C एंड 1010D दोनों ही टैक्स बेनिफिट अवेल किए जा सकते हैं इस प्लान के अंदर.
और जब मैं बात कर रही हूँ कि ये जो टर्मिनोलॉजीज टर्म्स की बात कर रही हूँ, तो लेट मी एक्सप्लेन कि ये टर्मिनोलॉजीज होती क्या है। तो एटीसी के लिए तो वी हैव डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल, बाकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी अवेलेबल होते हैं जब हम एटीसी की बात करते हैं, बट 1010D सेक्शन जो है एक यूनिक पॉइंट है जो हम लाइफ इंश्योरेंस में ही देख पाते हैं, इनके प्रोडक्ट्स में ही देख पाते हैं। तो 1010D क्या है? 1010D है कि जो रिटर्न कस्टमर लेगा, जो मैच्योरिटी लेगा, दैट विल बी टोटली टैक्स फ्री। कोई टैक्स उनको नहीं पे करना अपनी जो रिटर्न पे है मैच्योरिटी पे, तो दैट विल बी टोटली टैक्स फ्री अंडर 1010D। और 80C की अगर मैं बात करूं तो 80C का टैक्स बेनिफिट क्या रहेगा? कस्टमर जो प्रीमियम पे कर रहा है उस पे वो टैक्स का रिबेट ले सकता है, मतलब उस पे भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। और वो जो रिबेट है उसकी लिमिट क्या है? अप टू 1,50,000। तो अगर वो अप टू 1,50,000 का प्रीमियम पे कर रहा है तो देयर वोंट बी एनी टैक्स चार्ज ऑन दैट अमाउंट। तो ये सेकंड मैंने यूएसपी बता दी जो हम कस्टमर से बात कर सकते हैं कि इसमें टैक्स बेनिफिट भी है। अब उसके अलावा बात की जाए और क्या, तो वन मोर थिंग कि सेविंग प्लान है, बट इसमें क्या है? इनबिल्ड सेविंग के साथ अगर हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, तो व्हाट डज इट मीन कि साथ ही साथ मैच्योरिटी का बेनिफिट तो है, ये एक लाइफ कवर भी हम प्रोवाइड करके चलते हैं। तो अगर मैं लाइफ कवर की बात करूं तो जो लाइफ कवर हम बात करते हैं इन प्लान्स में, तो उसमें जो मिनिमम कवर हम कस्टमर को कहते हैं, ये दे के चलते हैं, जो भी वो एनुअल प्रीमियम पे करता है उसका मिनिमम 10 टाइम्स तो उनको कवर रहता ही है। मतलब थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म फ्रॉम द वेरी डे वन एक कवर भी रहेगा। तो इन बिटवीन अगर पॉलिसी टर्म कस्टमर की डेथ हो जाती है तो जो हम बोल रहे हैं कि एनुअल प्रीमियम का 10 टाइम्स वो नॉमिनी को पे कर दिया जाता है और पॉलिसी टर्मिनेट हो जाती है। सो दिस इज अनदर यूएसपी ऑफ दिस प्लान। और बात की जाए तो बहुत ही सिंपल प्लान है, बड़ा सिंपल है इसको समझना और समझाना, क्योंकि गारंटेड है और टैक्स बेनिफिट भी दे रहा है, लाइफ कवर भी दे रहा है। उसके अलावा एक और पॉइंट, कुछ कस्टमर्स का इंटरेस्ट रहता है कि उनको मैच्योरिटी लमसम में मिले, लाइक यू नो जब वो मैच्योरिटी ले तो एक अच्छा इकट्ठा अमाउंट मिले। सम कस्टमर्स आर इंटरेस्टेड कि उनको मैच्योरिटी पे लमसम नहीं, पे आउट्स चाहिए, कुछ रेगुलर पे आउट्स चाहिए जो अपकमिंग ईयर्स में उनको रिसीव होते रहे। तो ये जो प्लान है दोनों ही टाइप के कस्टमर सेगमेंट्स को कैटर कर सकते हैं। तो जो लमसम के लिए देख रहे हैं उसको भी ये प्लान दिया जा सकता है, और जो पे आउट के लिए देख रहे हैं वो भी इस प्लान को ले सकता है। सो दिस इज अगेन अ यूएसपी ऑफ दिस प्लान। तो इस यूएसपी फीचर्स के साथ ये प्लान अवेलेबल है। एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इस प्लान की वर्किंग क्या है, क्या ऑप्शंस अवेलेबल है जब हम संचय प्लस की बात कर रहे हैं। तो संचय प्लस की अगर मैं बात करूं तो इसमें 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वी हैव 4 ऑप्शंस अवेलेबल अंडर संचय प्लस। सो जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज लमसम ऑप्शन, एंड अदर देन 3 ऑप्शंस वो क्या रहेंगे? वो पे आउट्स वाले ऑप्शन है। तो अगर पहला ऑप्शन हम देखें गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट, गारंटेड मैच्योरिटी ऑप्शन है, तो अगर हम नाम से ही समझे तो उसमें क्या है? मैच्योरिटी लमसम मिलेगी कस्टमर को। अदर 3 ऑप्शन विच वी हैव guaranteed income option, lifelong income option, long term income option, these are payout वाले ऑप्शन की जो मैच्योरिटी पे पे आउट्स की कस्टमर ले सकता है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो इनकम, तीनों ही ऑप्शन के अंदर इनकम वर्ड आ रहा है। तो इनकम का मतलब क्या कि उनको एक रेगुलर इनकम पे आउट आएंगे मैच्योरिटी पे। तो वन थिंग आई वुड लाइक टू हाईलाइट, प्लीज डोंट गो फॉर दिस रिटर्न, क्योंकि ये जो रिटर्न है ये ऑफलाइन रेट्स है, ऑनलाइन रेट्स आर मच ऑन हायर साइड। तो ये ऑफलाइन रेट्स है, तो यू कैन इग्नोर दीज ऑफलाइन रेट्स। तो अब बात करते हैं वन बाय वन इन ये जो प्लान हमने प्लान के ऑप्शन देखे तो इनकी प्लान की वर्किंग समझ लेते हैं कि किस तरीके से काम करेंगे, क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं हर ऑप्शन के अंदर। तो पहले ऑप्शन की जो मैं बात कर रही हूँ दैट इज गारंटीड मैच्योरिटी ऑप्शन।
नाउ गारंटीड मैच्योरिटी ऑप्शन में क्या के अंदर क्या ऑप्शंस हम कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं? कस्टमर वी हैव 3 ऑप्शंस. तो बेसिस ऑन दैट ऑप्शन क्या होगा, कस्टमर को रिटर्न मिलेगा. तो कस्टमर के पास जो गारंटीड मैच्योरिटी ऑप्शन के अंदर हम ऑफर कर रहे हैं, तो कस्टमर या तो 5 इयर्स प्रीमियम पे कर सकता है, 6 इयर्स प्रीमियम पे कर सकते हैं, या फिर 10 इयर्स. वी आर गिविंग 3 ऑप्शन. तो अगर वो 5 इयर्स प्रीमियम पे कर रहा है तो मैच्योरिटी और पॉलिसी टर्म 10 इयर्स का हो जाएगा, मतलब 10 सालों के बाद वो मैच्योरिटी ले सकता है. अगर वो 6 इयर्स प्रीमियम पे कर रहा है तो मैच्योरिटी 12 सालों के बाद ले सकता है. अगर वो 10 इयर्स प्रीमियम पे कर रहा है तो मैच्योरिटी जो वो लेगा 20 इयर्स के बाद लेगा. अब मैच्योरिटी रहेगी क्या रिटर्न? तो एज आई टोल्ड यू, फुली गारंटीड रहेगी. एंड वो एज पे भी डिपेंड करेगी. तो अगर 45 में उससे लेस एज है तो रिटर्न कंपैरेटिव बेटर रहती है. पर जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी कस्टमर की तो थोड़ी सी किक रिड्यूस हो जाती है, हालांकि ज्यादा फर्क नहीं होगा. एंड ये जो हम गारंटेड मैच्योरिटी ऑप्शन है, ये हम 5 इयर्स के बच्चे से लेकर 60 इयर्स के कस्टमर को पिच कर सकते हैं, दे सकते हैं. तो इसको हम जैसे चाहें, चाइल्ड प्लान या रिटायरमेंट प्लान, हर एज ग्रुप के हिसाब से, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको पिच किया जा सकता है. So again, to reiterate, please don't go by this return because this is offline rates. Online rates are on higher side. तो अगर मैं इसका एक सिनेरियो एग्जांपल अगर आपको समझाऊं, पर अभी ये मेरे पास ऑफलाइन रेट है तो मैं उसी के बेसिस पे आपको समझाती हूँ. तो 10 इयर्स वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए कस्टमर 10 इयर्स प्रीमियम पे करना चाह रहा है अंडर गारंटीड मैच्योरिटी ऑप्शन. तो ये कैसे काम करेगा? सो आई एम टेकिंग पीपीटी 10 इयर्स की 10 इयर्स प्रीमियम पे करेगा कस्टमर, एंड एनुअल प्रीमियम कितना पे कर रहा है कस्टमर? 1 लाख. तो 10 इयर्स में उसने 10 लाख प्रीमियम पे कर दिए, 10 लाख टोटल प्रीमियम पे कर दिया 1 लाख करते हुए. नाउ 20th ईयर पे मैच्योरिटी पे उसको क्या मिलेगा? विच इज गारंटीड, फुली गारंटीड फ्रॉम द डे वन, दैट इज 220.63%. दिस इज ऑफलाइन रेट. So what does it mean? जो टोटल प्रीमियम पे किया है which is 10 लाख, उसका 220.63%. So which will come to 22,63,000 and which is fully guaranteed, no risk at all on this amount. और 20 सालों में उसको क्या मिल रहा है? more than double का amount he will get. और अगर आप देख पाए तो IRR इस केस में 5.17 आ रही है, बट एज आई टोल्ड यू ऑनलाइन रेट्स आर ऑन हायर साइड, तो उसमें IRR और भी बेटर आएगी. तो ये तो रहेगा ही. उसके अलावा ये जो 20 ईयर का पॉलिसी टर्म है, तो थ्रू आउट दिस पीरियड क्या रहेगा? कवर भी रहेगा. सो दिस इज अनदर थिंग. तो दिस इज गारंटेड मैच्योरिटी ऑप्शन. कवर भी है और टैक्स बेनिफिट भी दे रहे हैं और गारंटेड भी है. उसके अलावा विच वी विल डिस्कस इन लेटर स्लाइड्स, जहाँ पे कि अगर वो हायर प्रीमियम देता है हमें एनुअल बेसिस पे, वहाँ पर जो हम गारंटेड रिटर्न देख रहे हैं वो और बढ़ जाती है. तो अगर वो एनुअल प्रीमियम 1,50,000 से ज्यादा का रखेगा तो उसकी जो ये रिटर्न है एनुअल बेसिस पे और बढ़ सकती है. यस, नाउ टॉकिंग अबाउट सेकंड ऑप्शन विच वी हैव, गारंटेड इनकम ऑप्शन. तो ये अदर देन फर्स्ट ऑप्शन बाकी तीनों ऑप्शन पे आउट ऑप्शन है. तो ये ऑप्शन कैसे काम करेंगे? अगर मैं तीनों ऑप्शंस की बात ही करूं, गारंटेड इनकम, लाइफ लॉन्ग, लॉन्ग टर्म इनकम, तो इसमें एक बेसिक चीज हमें याद रखनी है कि कस्टमर को कुछ साल प्रीमियम पे करना है. अब प्रीमियम पे करने के बाद 1 साल का क्या है? कूलिंग पीरियड है, वेटिंग पीरियड. ना कस्टमर प्रीमियम पे कर रहा है, ना ही उसको कुछ बेनिफिट मिल रहा है. उसके बाद उसको मिला के पीपीटी को और वेटिंग पीरियड को मिला के पॉलिसी टर्म बनेगा. तो मैच्योरिटी पे उसको क्या मिलेंगे? इन सारे ऑप्शंस में पे आउट्स मिलेंगे फॉर नेक्स्ट ईयर्स. तो वो हम ऑप्शन टू ऑप्शन समझेंगे कि जो पे आउट्स मिलेंगे वो कितने सालों के लिए मिलेंगे, रिटर्न क्या रहेगी. तो दिस वी विल डिस्कस नाउ.
तो गारंटीड इनकम ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, गारंटीड इनकम ऑप्शन में जैसे हमारे पास गारंटी मैच्योरिटी ऑप्शन में हमने 3 ऑप्शन ऑफर करे थे कि कस्टमर 5 साल प्रीमियम पे कर दे, 6, 10 या 10. सेम वे गारंटीड इनकम ऑप्शन में व्हाट वी आर ऑफरिंग 2 ऑप्शंस. कस्टमर कैन पे प्रीमियम फॉर 10 years और 12 years. सो अगेन अप टू कस्टमर. कस्टमर 10 साल प्रीमियम पे करना चाहता है, 12 साल करना चाहता है. उसके बाद क्या होगा, 1 साल का कूलिंग पीरियड रहेगा वंस ही पेज ऑल द प्रीमियम. तो 10 years उसने प्रीमियम पे किए, 1 year का वेटिंग पीरियड. तो पॉलिसी टर्म क्या हो जाएगा, 11 years फर्स्ट केस में. एंड अगर मैं सेकंड केस की बात करूं, 12 years उसने प्रीमियम पे किया, 1 year वेटिंग. तो 12 + 1 13 years का क्या हो जाएगा, पॉलिसी टर्म हो जाएगा. अब उसके बाद मैच्योरिटी की बात की जाए तो एज आई टोल्ड यू पे आउट मिलेंगे. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वो पे आउट मिलेंगे कितने ड्यूरेशन के लिए, कितने टाइम के लिए. तो 10 वाले ऑप्शन में जो रहेंगे पे आउट, वो नेक्स्ट 10 years के लिए कस्टमर को आएंगे. एंड 12 years वाले ऑप्शन में जो आएंगे पे आउट, वो नेक्स्ट 12 years के लिए आएंगे. सो सिंपल टू रिमेंबर, 10 10 10 मतलब 10 में 10 years प्रीमियम पे किया और 10 years के लिए पे आउट्स लिए, बीच में 1 साल का कूलिंग पीरियड. सेम वे 12 years वाले में 12 years प्रीमियम पे किया और 12 years पे आउट और बीच में 1 साल का कूलिंग पीरियड. नाउ सेम वे ये ऑप्शन भी 5 to 60 years के कस्टमर्स के लिए को हम ऑफर कर सकते हैं. ओनली डिफरेंस वुड बी रिटर्न. तो 5 to 50 का जो रिटर्न रहेगा वो कंपैरेटिव बेटर रहेगा. अगर यही आप 51 to 60 years के कस्टमर्स को दोगे तो उसमें थोड़ा सा कंपैरेटिव रिटर्न रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू एज फैक्टर. सो ये जो आप रिटर्न देख पा रहे हैं ये ऑफलाइन रिटर्न है. तो प्लीज हम ऑनलाइन रेट्स देखेंगे. तो ऑनलाइन रेट्स अभी मेरे पास है नहीं है, बट इफ आई रिमेम्बर ये 12 साल का अगर मैं ऑप्शन लूं तो 209% जो हमें दिख रहा है वो क्या होगा, दैट विल बी समवेयर 215% ऑफ एनुअल प्रीमियम. थिंग जैसे पहले ऑप्शन में क्या था, जो हमने मैच्योरिटी निकाली थी वो टोटल प्रीमियम पे निकाली थी, बट बाकी तीनों ऑप्शन में कैसे है, जो हम ये पे आउट दे रहे हैं एनुअल प्रीमियम पे कैलकुलेट होंगे. लेट मी एक्सप्लेन यू विद द एग्जांपल. तो यहाँ पे जो एग्जांपल ले रहे हैं हम 12 years की पीपीटी का ले रहे हैं कि कस्टमर 12 years प्रीमियम पे कर रहा है और जो एनुअल प्रीमियम पे कर रहा है कस्टमर 1 लाख पे कर रहा है. तो 12 years में उसने प्रीमियम पे कर दिया, टोटल वुड बी 12 लाख. नाउ 13th ईयर वेटिंग रहेगा लाइक कूलिंग पीरियड. 14th ईयर ऑनवर्ड्स, 14th ईयर से लेकर अगले 12 years के लिए उसको क्या आएंगे, एनुअल पे आउट्स आएंगे. अब वो पे आउट्स कितने रहेंगे, सो एज आई टोल्ड यू ऑनलाइन में जो रेट है दैट इज 215%. So which means 1 lakh एनुअल प्रीमियम का 215%, मतलब उसको 14th ईयर से 2,15,000 आने स्टार्ट होंगे एंड ही विल कीप गेटिंग इट फॉर नेक्स्ट 12 years. तो इफ यू सी ओवरऑल रिटर्न, तो ओवरऑल रिटर्न डबल से भी ज्यादा बनती है. इसमें भी 12 लाख पे कर रहा है. And if you multiply 2,15,000 into 12, so the amount will be more than double. And IRR is also good. So this is how this plan will, this option will work. अब इसमें अगर मैं लाइफ कवर की बात करूं तो लाइफ कवर कब तक रहेगा, पॉलिसी टर्म तक रहेगा. एंड पॉलिसी टर्म क्या रहेगी हमारी, एज आई टोल्ड यू पीपीटी प्लस 1 year कूलिंग पीरियड which is 13 years. तो उस ड्यूरेशन में जब वो प्रीमियम पे कर रहा है या फिर जब वेट था, कूलिंग पीरियड था, उस ड्यूरेशन में अगर कस्टमर की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट मिल जाएगा और पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी. एंड डेथ बेनिफिट क्या है, दैट इज मिनिमम वी आर ऑफरिंग, दैट इज एनुअल प्रीमियम का 10 times. सो इन दिस केस दैट वुड बी समवेयर नियर टू 10 lakhs. सो लेट्स से उसने एक ही प्रीमियम पे किया और कस्टमर की डेथ हो गई तो नॉमिनी को 10 lakhs मिल जाएंगे और पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी. अब बात कर लेते हैं कि मान लीजिए
अब मैच्योरिटी लेते हुए, पे आउट लेते हुए कस्टमर की डेथ हो गई तो कैसे होगा? मान लीजिए कस्टमर ने 3 पे आउट लिए और कस्टमर की डेथ हो गई, तो बाकी बचे हुए पे आउट्स जो रह गए 9 पे आउट्स, उसका क्या होगा? तो maturity will continue. The only difference would be कि nominee will start receiving the payout. तो कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, कि ऐसा नहीं होगा कि प्लान बंद हो जाएगा या मैच्योरिटी नहीं दी जाएगी, मैच्योरिटी दी जाएगी. द ओनली डिफरेंस वुड बी कस्टमर इज नॉट देयर, तो नॉमिनी विल स्टार्ट रिसीविंग द पे आउट्स. सो दिस इज गारंटेड इनकम ऑप्शन. नाउ लाइफ लॉन्ग इनकम ऑप्शन की बात की जाए तो जैसे नाम ही बता रहा है कि लाइफ लॉन्ग इनकम ऑप्शन, की होल लाइफ लॉन्ग जब तक कस्टमर जी रहा है तब तक उसको इनकम आएगी, तब तक उसको पे आउट आएंगे. एंड हम यहाँ पे जब लाइफ लॉन्ग की बात करते हैं तो हम 99 ईयर्स तक की एज को लेकर चलते हैं. तो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट लाइफ लॉन्ग, 99 ईयर्स की एज तक कस्टमर को रिटर्न आएगी, तो ये एक बहुत ही स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट के लिए ये ऑप्शन हमने प्रोवाइड किया, विच इज 50 to 60 ईयर्स. तो ये ऑप्शन आप सिर्फ ऑफर कर सकते हो बिटवीन 50 to 60 ईयर्स की एज के कस्टमर को. तो ये बेस्ट, अगर मैं इसकी पिचिंग बोलूं, ये बेस्ट आप किस तरीके से कस्टमर्स को ऑफर कर सकते हो कि एक रिटायरमेंट पेंशन प्लान के तरीके से आप पिच कर सकते हो उनको, कि अपने अर्निंग टाइम पे जब वो 50-60 के और अपनी रिटायरमेंट की तरफ देख रहे हैं, तो जब वो कमा रहे हैं तब वो एक्चुअली में अपनी प्रीमियम पे कर सकते हैं, और जब वो नहीं कमा रहे होंगे और उनके एक्सपेंसेस सेम रहेंगे तब उनको इस प्लान के साथ पे आउट्स आने शुरू हो जाएंगे. एंड हम ये भी समझते हैं कि जब रिटायरमेंट की बात होती है तो लमसम कहीं ना कहीं इज नॉट अ गुड ऑप्शन, क्योंकि लमसम में क्या है, उनको फिर से उसको इन्वेस्ट करना होगा, कहीं लगाना होगा, और इंटरेस्ट पे उनको होगा. क्योंकि जब हम रिटायरमेंट की बात करते हैं तो हमें एक रेगुलर इनकम चाहिए होती है, या तो मंथली बेसिस पे या एनुअल बेसिस पे, ताकि हम अपने एक्सपेंसेस को बेयर कर सके. तो दैट इज व्हाई दिस ऑप्शन इज वेरी मच सुटेबल टू पीपल हु आर टू रिटायरमेंट. एंड द अदर, अगर मैं इसको कंपेयर करूं कि ये पेंशन प्लान से कैसे बेटर है, क्यों हम ये बोल रहे हैं कि इसको रिटायरमेंट के लिए पिच किया जा सकता है, क्योंकि जो पेंशन प्लान्स होते हैं उसमें जो उनको पेंशन आती है दैट इज टैक्सेबल, पर यहाँ पे जो उनको रिटर्न आएगी, जो भी उनको मेच्योरिटी पे आउट मिलेंगे, दैट विल बी टोटली टैक्स फ्री. दैट इज व्हाई दिस प्लान इज बेटर देन पेंशन प्लान. तो ये तो मैंने बता दिया कि किस तरीके से हम पिच कर सकते हैं, क्या यूएसपीज हम बता सकते हैं कस्टमर को. अब बात कर लेते हैं इस प्लान के अंदर क्या क्या ऑप्शंस हम ऑफर कर रहे हैं. तो इस प्लान के अंदर अभी जो पहले 2 ऑप्शन ही थे 5 and 10 ईयर्स के, कुछ टाइम पहले इसमें 2 ऑप्शन और ऐड कर दिए गए हैं. तो टोटल जो है 4 ऑप्शन यहाँ पे हम ऑफर कर रहे हैं. कस्टमर 5 ईयर्स प्रीमियम पे कर सकता है, 6 ईयर्स कर सकता है, 10 ईयर्स कर सकता है, और 12 ईयर्स कर सकता है. तो दीज आर द 4 ऑप्शंस अवेलेबल फॉर कस्टमर टू पे द प्रीमियम. जितना भी कस्टमर के जिस तरीके की रिक्वायरमेंट है, जितना वो अफोर्ड कर सकता है, जितने टाइम के लिए, उतने टाइम के लिए वो प्रीमियम पे कर सकता है. अब जो भी वो पीपीटी सिलेक्ट करेगा उसी के बेसिस पे उसकी रिटर्न रहेगी. तो ये रिटर्न ऑफलाइन रेट्स हैं, ऑनलाइन रेट्स आर अगेन ऑन हायर साइड. एंड अभी जो रिसेंटली और इसमें चेंज आया, तो इसकी जो रिटर्न है, पहले इट यूज्ड टू बी लेसर, नाउ उसमें भी ये बढ़ा दी गई है. तो ओवरऑल जो आईआरआर है वो भी इन ऑप्शंस में बढ़ गई है लाइफ लॉन्ग इनकम ऑप्शन में. अब इस ऑप्शन को भी मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, उससे समझते हैं. तो एग्जांपल जो मैं ले रही हूँ 10 ईयर्स वाला लेकर चल रही हूँ, कि कस्टमर अगर 10 ईयर्स प्रीमियम पे कर रहा है इस ऑप्शन के अंदर, और 1 लाख उसका एनुअल प्रीमियम है, तो 10 ईयर्स में उसने 10 लाख पे कर दिए. 11th ईयर वुड बी कूलिंग पीरियड, वेटिंग पीरियड. नाउ 12th ईयर ऑनवर्ड्स उसको कितना आएगा, बिकॉज एनुअल प्रीमियम पे रिटर्न हो रही है. तो यहाँ पे जो ऑफलाइन रेट है दैट इज 89% ऑफ एनुअल प्रीमियम. तो 1 लाख का 89%, इट वुड बी 89,000 विच कस्टमर विल रिसीव until he is not 99 years old. तो 99 की एज तक उसको ये पे आउट्स आते रहेंगे. इसमें अगर हम ओवरऑल रिटर्न देखें तो
जितना जल्दी वो लेगा तो उसकी रिटर्न 4 टाइम्स भी बन सकती है जितना उसने पे किया है। नाउ अदर थिंग, इसमें उसको पे आउट तो आएंगी। वन मोर थिंग, जो लास्ट पे आउट आएगा, जो 99 की एज में उसको पे आउट आएगा, उसमें उसके साथ हम क्या ऑफर कर रहे हैं, जितने भी उसने प्रीमियम पे के किए हैं, विच इज 10 लाख इन दिस एग्जांपल, वो सारे वापस कर दिए जाएंगे। व्हाट डज इट मीन? रिटर्न ऑफ प्रीमियम इज ऑल्सो देयर। एंड लाइफ कवर भी रहेगा। एंड लाइफ कवर कब तक रहेगा? जब तक पॉलिसी टर्म है। दूसरी बात, हमें लग सकता है कि इतना लंबा प्लान है, 99 की एज तक कस्टमर, अगर उससे पहले उनकी डेथ हो गई, उन्होंने बस 8-10 पे आउट लिए थे, व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द पे आउट्स? सो इसीलिए मैंने बोला था कि ये एक बड़ा अच्छा रिटायरमेंट प्लान हो सकता है। कस्टमर ने अपना तो रिटायरमेंट प्लान कर ही लिया, उसके बाद डिपेंडेंट, जो भी डिपेंडेंट है, उनको पे आउट आने शुरू हो जाएंगे, जो भी नॉमिनी रहेगा। एंड इन केस अगर डिपेंडेंट की भी डेथ हो जाती है, कि उन्होंने भी 5 पे आउट्स लिए एंड वो भी अगर उनकी डेथ हो जाती है, तो रेस्ट ऑफ द पे आउट विल गो टू लीगल हेयर। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्लान, कि जहां पे आप एक लेगेसी क्रिएट कर सकते हो, एक अपने लिए प्लान कर सकते हो, अपने डिपेंडेंट के लिए, और हो सके तो जो भी आपके लीगल हेयर होंगे तो उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सकता है इस ऑप्शन के अंदर। बाकी सब सेम रहेगा। कि अगर मैं बात करूं तो लाइफ कवर वही मिनिमम हम 10 टाइम्स ऑफर करते हैं, बट डिपेंडिंग ऑन किस ईयर में कस्टमर की डेथ हो रही है, तो इट कैन बी ऑन हायर साइड ऑल्सो। अब बात करते हैं इसके लास्ट एंड फाइनल फोर्थ ऑप्शन की, विच इज लॉन्ग टर्म इनकम ऑप्शन। सो लॉन्ग टर्म इनकम ऑप्शन इज ऑल्सो पे आउट ऑप्शन। एंड लॉन्ग टर्म, इफ वी गो बाय नेम ओनली, लॉन्ग टर्म मतलब इसमें लंबे टाइम के लिए उनको पे आउट्स आएंगे। तो ये ऑप्शन जो हम ऑफर कर रहे हैं 5 to 60 ईयर्स के कस्टमर को दिया जा सकता है। एंड इस ऑप्शन में भी पहले सिर्फ 2 ही ऑप्शन हम ऑफर करते थे, 5 और 10 ईयर्स का, बट अभी रिसेंटली जो इसमें एडिशन हुआ है, तो कस्टमर 6 और 12 ईयर्स भी प्रीमियम पे कर सकता है। और इसमें भी जो रिटर्न है वो अभी रिसेंटली बढ़ गई है, तो उस रिटर्न की वजह से जो ओवरऑल IRR है वो भी बढ़ चुकी है। तो कस्टमर 5, 6, 10, 12 जितने साल प्रीमियम पे कर सकता है वो ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद 1 साल का कूलिंग पीरियड रहेगा, और जो रिटर्न रहेगी वो एनुअल प्रीमियम पे कैलकुलेट की जाएगी। अब इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो 10 इयर्स का एग्जांपल मैं ले रही हूँ कि 10 इयर्स कस्टमर प्रीमियम पे करना चाह रहा है, और जो एनुअल प्रीमियम वो ले रहा है पे करने के लिए, दैट इज 1 लाख। तो 10 लाख उसने 10 इयर्स में पे कर दिए। 11th ईयर वुड बी कूलिंग पीरियड। नाउ 12th ईयर ऑनवर्ड्स उसको कितना आएगा एनुअल प्रीमियम का? दिस इज ऑफलाइन रेट। सो एनुअल प्रीमियम का 95%, which means 95,000 he will start receiving from 13th year, 12th year। एंड इसमें पे आउट कितने टाइम के लिए आएंगे? तो अगर कस्टमर 5 या 6 इयर्स प्रीमियम पे कर रहा है तो पे आउट्स आएंगे फॉर नेक्स्ट 30 इयर्स, और अगर वो 10 या 12 इयर्स का पीपीटी सिलेक्ट कर रहा है तो पे आउट आएंगे फॉर नेक्स्ट 25 इयर्स। तो इसमें भी अगर हम ओवरऑल रिटर्न को कंपेयर करें, देखें, तो दैट विल बी 3 टाइम्स ऑफ व्हाट कस्टमर इज पेइंग। एंड इस ऑप्शन में भी लास्ट पे आउट के साथ जो प्रीमियम कस्टमर ने टोटल 10 लाख का प्रीमियम पे किया था वो भी रिटर्न कर दिया जाएगा। सो दैट इज ऑल्सो देयर। सो दैट इज हाउ दिस ऑप्शन विल वर्क। तो एज आई टोल्ड यू इनिशियली, गारंटेड रिटर्न आ रही है, तो जो भी रिटर्न हम यहाँ पे देख रहे हैं फुली गारंटेड है। एंड लाइफ कवर भी है, उसके अलावा टैक्स बेनिफिट भी मिल रहा है। उसके अलावा जिस तरीके से जो इसको लेना चाह रहा है, अगर कोई रिटायरमेंट के तरीके से लेना चाह रहा है, कोई लेगेसी क्रिएट करना चाह रहा है, कोई अपने डिपेंडेंट के लिए भी कुछ प्लान करके चलना चाह रहा है, तो दैट इज अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। कस्टमर इन ऑप्शंस में से जो ऑप्शन उसको ठीक लगता है, जिस तरीके से वो कर सकता है, वो ले सकते हैं। तो दीज आर द 4 ऑप्शंस विच आर अवेलेबल इन संचय प्लस। Now talking about तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि कौन से ऑप्शंस किस एज ग्रुप को दिए जा सकते हैं। तो ओवरऑल ये सारे ऑप्शन आप 5 इयर्स के बच्चे से लेकर 60 इयर्स के कस्टमर्स को
दे सकते हैं, पर डिपेंडिंग ऑन कौन सा ऑप्शन दे रहे हैं तो उस पे एज का मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ कि किस तरीके से रिटर्न रहेगा और किस तरीके से हम दे पाएंगे। पीपीटी भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसका मिनिमम एनुअल प्रीमियम। तो मिनिमम ये अगर प्लान किसी को लेना है तो एनुअल प्रीमियम जो उनको देना होगा दैट इज 30,000 एनुअली, एंड हाफ ईयरली दैट वुड बी 15,000। क्वार्टरली अगर देना चाह रहे हैं तो 7,500 दे सकते हैं, एंड मंथली इट विल बी ओनली 2,500। तो जिस तरीके से वो अपने प्रीमियम पेमेंट की फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट कर सकते हो, एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, सेम वे अगर वो पे आउट को भी मंथली, एनुअली या हाफ ईयरली, क्वार्टरली लेना चाहते हैं तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट इनहैंस्ड बेनिफिट, जो हमने बात करी थी कि अगर इन केस कस्टमर एनुअल प्रीमियम he is interested in paying more than 1,50,000, तो उस केस में रिटर्न कैसी रहेगी, कैसे? तो अगर वो 1.5 लाख तक प्रीमियम पे कर रहा है एनुअल प्रीमियम, तो जो रिटर्न रहेगी वो सेम रहेगी सबके लिए। बट अगर वो 1.5 लाख से ज्यादा, 1.5 लाख से 3 लाख के बीच में अपना एनुअल प्रीमियम सिलेक्ट करता है तो उसकी रिटर्न डिपेंडिंग ऑन कौन सा ऑप्शन कस्टमर सिलेक्ट कर रहा है, तो दैट विल इंक्रीज फ्रॉम 0.5% टू मैक्सिमम 1.25%, डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शन विच कस्टमर इज गोइंग फॉर। वही अगर वो अपने एनुअल प्रीमियम को ही विल कीप बिटवीन 3 लाख टू 5 लाख, तो जो उनका एनुअल जो रिटर्न है वो 1% से लेकर मैक्सिमम 2.50% तक बढ़ सकती है, डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शन विच ही इज सिलेक्टिंग। अगर कस्टमर एनुअल प्रीमियम 5 लाख या उससे ज्यादा पे कर रहा है एनुअली, तो जो रिटर्न होगी वो एनुअली 2% से लेकर 3% तक इंक्रीज हो सकती है, एंड अगेन डिपेंडिंग ऑन कौन सा ऑप्शन कस्टमर ले रहा है। सो दिस इज हाउ दिस प्लान लुक्स लाइक। इस तरीके तो इस तरीके की इसकी प्लान की वर्किंग है, ये यूएसपीज हैं। And let me tell you, this is one of the best hot selling product which we have with the HDFC Life. ये मार्च 2019 में लॉन्च हुआ था, तब से लेकर अब तक ये काफी पॉपुलर प्रोडक्ट रहा है। इवन कंपटीशन में भी जब हम इसकी बात करते हैं तो दिस इज वन ऑफ द वेरी कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट विच वी हैव, एंड दैट इज ड्यू टू द रिटर्न विच वी आर ऑफरिंग। रिटर्न की वजह से गारंटेड भी है, एंड टैक्स फ्री भी है, टैक्स बेनिफिट भी है, लाइफ कवर भी है। सो दैट इज वाई काफी कस्टमर्स इस प्रोडक्ट को, प्लान को पसंद करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद Q&A राउंड और विद योर क्वेश्चंस एंड डाउट्स। सो हेमेंद्र जी पूछ रहे हैं कि जब हमने बताया कि ऑफलाइन रेट्स बेटर हैं, सॉरी ऑनलाइन रेट्स बेटर हैं, तो उसमें डिफरेंस कितना है? हाँ, सो उसमें अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो दैट विल बी समवेयर नियर टू 5 to 6% का डिफरेंस है। ओके। हितेश जी का सवाल है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी रिक्वायर्ड है? आई जस्ट मेंशन दैट इज 30,000 एनुअली मिनिमम। राइट। विजय जी का सवाल है कि व्हाट इज द सरेंडर वैल्यू इफ द कस्टमर वांट्स टू सरेंडर? ओके, सरेंडर वैल्यू। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज दैट कि सरेंडर के लिए एटलीस्ट जो उनको प्रीमियम पे करने होंगे दैट विल बी ऑफ 2 years, उसके बाद ही सरेंडर वैल्यू होगी। एंड सरेंडर वैल्यू डिपेंड करती है कि किस साल में वो सरेंडर कर रहे हैं। एंड लेट मी क्विकली सी इफ वी हैव दैट। यस, सो surrender value का table you can see right now. So depending on which year customer will surrender the policy, उस हिसाब से उसकी कैलकुलेशन बनेगी। तो ये नॉर्मली जो वेरी करती है दैट विल बी फ्रॉम बिटवीन 30% to 80%। ओके, या बट डिपेंडिंग ऑन जितना जल्दी अगर वो करेंगे सरेंडर उतनी कम बनेगी, और जितना लेटर स्टेज में उसको सरेंडर करेंगे तो इट विल बी ऑन हायर साइड। राइट राइट। श्रीधर जी पूछते हैं कि यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या हैं? हमने इसके बारे में बात कर ली है, लेकिन इट वुड बी गुड इफ यू कैन लाइक जस्ट क्विकली सम इट अप इन 3-4 पॉइंट्स। श्योर। सो यूनिक सेलिंग पॉइंट की बात करूं तो वन इज गारंटेड प्लान है, अदर वन इज रिटर्न इज रियली गुड, IRR बहुत अच्छी है इस प्लान की, एंड इसके अलावा गारंटेड भी है, रिटर्न भी अच्छी है, एंड उसके अलावा क्या है, टैक्स बेनिफिट भी मिल रहा है। टैक्स बेनिफिट मतलब नॉट ओनली 80C 1010D भी है कि जो मैच्योरिटी रिटर्न ले रहे हैं कस्टमर दैट इज टोटली टैक्स फ्री, एंड लाइफ कवर भी है। तो दीज आर द यूनिक
points or unique benefit USPs which we can actually discuss with the customer. Right. एक और सवाल लेते हैं. Can we take the lump sum amount in the payout period? Okay, good question. Yeah. Yes, so this option is available, but that is not advisable. Yes, if customer wants or nominee wants, they can actually take the lump sum during payout period. But the point is which we need to highlight that to customer, that is कि जो उनको lump sum मिलेगा, that will be on प्रेजेंट वैल्यू. जो फ्यूचर वैल्यू उनको मिलने वाली थी उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी और उसको भी डिस्काउंट किया जाता है. जो करंट डिस्काउंट रेट है दैट इज 9%. So this is not advisable, but if there is any emergency, anything which is customer is like asking, you can always tell this. So that option is available. Right. I think we've taken up all the questions, Sunny. It was really amazing having you here. आपने बहुत ही अच्छे से संचय प्लान के बारे में हमारी ऑडियंस को बताया है. तो अभी इसे कंक्लूड करते हैं. Sunny, it was amazing having you over here. Vaibhav, thank you for joining us today. फिर से किसी और HDFC वेबिनार के साथ वापस आएंगे, लोगों को दूसरे प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे. मीनवाइल जो आपका पीपीटी अपडेटेड है वो हम अपनी ऑडियंस के साथ विद द न्यू वैल्यूज वो हम ऐप के ऊपर डेफिनेटली अपलोड करेंगे एंड वील कम्युनिकेट दिस टू यू अगेन. तो चलिए आज का वेबिनार वाइंड अप करते हैं. थैंक यू एवरीवन फॉर हैविंग अस हियर एंड इट वाज अ ग्रेट सेशन. Thank you, Sunny. Thank you, Vaibhav. Thank you so much, Sadia, and thank you so much, everyone. Thank you.